अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 में जस्ट अभी ज्वाइन किए हो तो आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप जानना चाहते हो कि आपकी जो सैलरी है वो कितनी आएगी, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि बीपीएससी टीआरई से जो भी स्कूल में योगदान करते हैं और महीने के लास्ट में जब उनकी एब्सेंटी जाती है तो फिर उसमें क्या लिखा हुआ रहता है, और जब उनके अकाउंट में सैलरी आती है तो उसमें क्या लिखा हुआ रहता है। नमस्ते, मैं हूं नेहा भारती, +2 इंग्लिश टीचर कटिहार डिस्ट्रिक्ट में। तो योगदान, जब मैं भी स्कूल में योगदान करने के लिए आई थी तो योगदान जब मैंने कर लिया था, योगदान करने के पहले एक्चुअली में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। ये कागज़ वो कागज़, आप जीरोक्स इतने सेट में लेके आइए, फिर आपका वो चेकिंग होता है। और जब तक आप रजिस्टर में साइन नहीं कर देते हो तो मन में लगा रहता है कि क्या मेरा सारा कागज़ सही है कि नहीं। मतलब जब आप रजिस्टर में साइन करते हो ना, तो तभी से आप मतलब संतुष्ट हो जाते हो कि हाँ, मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है। और योगदान के उपरांत ही जो आपका वेतन है वो चालू हो जाता है। तो आज बहुत सारे शिक्षक जो हैं अपने जो भी स्कूल उनको अलॉट किया गया था वहाँ पे उन्होंने योगदान दे दिया है। बहुत जगह पे टीचर जो है वो योगदान नहीं दिए हैं। 15 मई से 31 मई 2025 तक योगदान का समय है। जो ऑलरेडी किसी और जॉब में है उनको थोड़ी बहुत डिले तो होगी ही, लेकिन जो फ्रेशर हैं वो चाह रहे थे कि वो मतलब कि एज़ सुन एज़ पॉसिबल वो जा कर के ज्वाइन कर ले। तो मेरे भी स्कूल में बहुत सारे टीचर्स ने आज योगदान दे दिया है। कुछ टीचर जो है वो आउट ऑफ बिहार के हैं। तो अब बात आती है कि आपने योगदान कर लिया है, आपकी सैलरी चालू हो गई है, तो अब आपको वेतन कितना मिलेगा। हालांकि इंक्रीमेंट लग चुका है। मैं टीआरई 1 से हूँ, तो हमारा इंक्रीमेंट जो है, जैसे मेरी ज्वाइनिंग नवंबर में हुई थी तो 2023 में, तो हमारा इंक्रीमेंट जो है ना वो 1 जुलाई 2024 को हो गया। उसके बाद इंक्रीमेंट मिलने में, क्योंकि वो HRMS पे अपडेट होता है, तो अभी हमारा इस महीने अपडेट दिखा रहा है, तो हो सकता है अप्रैल का पैसा जो अभी मई में आएगा तो उसमें हमें इंक्रीमेंट दिखे। किसी कारणवश सैलरी अभी तक आ नहीं पाई है। कटिहार में ऐसा नहीं, कहीं नहीं मिला है, किसी ब्लॉक में, कुछ ब्लॉक को मिल गया है, लेकिन मैं जिस ब्लॉक से हूँ वहाँ पे अभी तक नहीं सैलरी मिली है। तो जहाँ पे भी मिली है खबर आ रही है कि इंक्रीमेंट लग के वहाँ पे पेमेंट आया है, पर मेरा जब पेमेंट आएगा तो ही मैं आप लोग को बता पाऊँगी कि इंक्रीमेंट लगने के बाद जो है मेरी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखाती हूँ बिफ़ोर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट लगने के पहले जो अभी तक मुझे सैलरी मिल रही थी वो कितनी थी, और जब इंक्रीमेंट लग तो गई है, जब इंक्रीमेंट वाली सैलरी मुझे रिसीव होगी तो फिर मैं उसका आपको पे स्लिप दिखाऊंगी कि उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो आप अंदाज़ा लगा लेना। और कोशिश करूँगी मैं, जैसे कि मैं 11-12 की टीचर हूँ, तो मैं आपको उसी का पे स्लिप दिखाऊँगी। कोशिश करूँगी मैं कि 1 to 5 का भी मैं पे स्लिप आपको दिखाऊँ, 6 to 8 का भी दिखाऊँ, 9-10 का भी दिखाऊँ। तो फिलहाल मैं अभी आपको 11-12 का अपना सैलरी स्लिप दिखाती हूँ। प्राइवेसी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मैंने उसमें अपना पर्सनल डिटेल्स हाइड कर दिया है। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको अपना पे स्लिप। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि एब्सेंटी किस तरीके से बन के जाता है बीआरसी। तो ये हमारे स्कूल का एब्सेंटी है। यहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स जो है वो हाइड कर दिए हैं पर्सनल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरह का विहित प्रपत्र गाँव में बन के जाता है। देख लीजिए, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों 11-12 का है ये, का उपस्थिति विवरणी महीना। यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है कॉलम में। यहाँ पे नेम ऑफ़ टीचर्स, जितने भी टीचर्स हैं हमारे स्कूल में 11-12 के, हमारे स्कूल का नाम और क्लास तो 11-12 है। अकाउंट नंबर उनका सबका मतलब हर टीचर का उनके कॉलम में दिया हुआ है अकाउंट नंबर, और IFSC दिया हुआ है, प्रान नंबर दिया हुआ है, और उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो दी हुई है, और पूरे महीने उन लोगों ने ड्यूटी किया है तो यहाँ फुल लिखा हुआ है। और रिमार्क, अगर मान लीजिए कोई किसी लीव में है या कुछ भी है तो अभियोक्ति जिसको बोलते हैं वो यहाँ इस कॉलम में लिखा जाएगा। तो और यहाँ सबसे नीचे में हमारे स्कूल के HM का यहाँ पे साइन और स्कूल का मोहर होता है। तो ये हो गई बात एब्सेंटी की। अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पे स्लिप। तो ये रहा पे स्लिप। यहाँ मैं बता दूँ, ये मेरा पे स्लिप है। ये यहाँ पे आपका 2025 मार्च का पे स्लिप है। यहाँ पे मैंने अपना सारा डिटेल हाइड कर दिया। यहाँ पे एम्प्लॉय कोड था मेरा, नेम, करेंट ऑफिस कटिहार डिस्ट्रिक्ट जैसे हमें पता है, DO, ग्रेड द बिहार स्टेट स्कूल टीचर्स कैटेगरी, IFSC कोड यहाँ पे था मेरा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग था, प्रान नंबर, पैन नंबर,
सर्विस टाइप तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं। डेट ऑफ रिटायरमेंट मेरा वो भी यहाँ मेंशन था, किस बैंक में पैसा आता है वो, और अकाउंट नंबर, और बेसिक रेट 32,000। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे 32,000 दिया हुआ है, क्योंकि ये इंक्रीमेंट के पहले का है। इंक्रीमेंट लगने के बाद ये 32,960 हो गया है। और डिजिग्नेशन है मेरा 11-12 स्कूल टीचर। यहाँ पे देख लीजिए, ये मार्च का है, तो मार्च में टोटल जो है आपका 31 दिन था, जैसा कि हमें पता है। तो यहाँ पे 31 दिन मतलब लिखा हुआ है। पेड डेज 31 दिन का हमें सैलरी मिलेगा। LWP यानी लीव विदाउट पे होता है। यहाँ पे अगर कोई शिक्षक, मैंने ऑलरेडी उस वीडियो बनाया हुआ है, टोटल 31 डेज यहाँ पे है। अर्निंग, यहाँ पे हर चीज़ जो है वो क्लियरली मेंशन है। ग्रेड पे 0 है, बेसिक पे 32,000 है। डियरेंस अलाउंस है आपका 16,000। हाउस रेंट अलाउंस हमें मिलता है 1280। सिटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमें 0 मिलता है। मेडिकल अलाउंस हमें 1000 मिलता है। और यहाँ पे देखिए डिडक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे GIS स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ 30, और NPS कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय जो होता है आपका 4800। अब यहाँ पे मैं आपको नीचे दिखाती हूँ सब चीज़ क्लियर करके। यहाँ पे ग्रॉस अर्निंग देख लीजिए आप, 50,280 ग्रॉस हमारा अर्निंग ये है। और ग्रॉस डिडक्शन इसमें से कट जाता है आपका 4,830, जो कि NPS में जाता है। और नेट पे जो हमें मिलता है वो मिलता है 45,450। अभी तक हमें यही मिल रहा था। आफ्टर इंक्रीमेंट जो भी मिलता है मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप कि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं अधिकतर कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। नमस्ते, मैं हूँ नेहा भारती। मिलते हैं अगली वीडियो में।